लैंड फॉर जॉब केस ने लालू परिवार को कर दिया एक। तेज प्रताप यादव मिले अपने माता पिता और बहन से, बन गई नई रणनीति। तेजस्वी यादव मिलेंगे तेज प्रताप से 14 जनवरी को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को लालू परिवार का एक वो केस जिसे लैंड फॉर जॉब के केस के नाम से जाना जाता है, इसको लेकर सुनवाई हुई और खबरें आ रही कि लालू परिवार पर एक बड़ा पहाड़ टूटकर गिर गया। हुआ कुछ नहीं, जिसको लेकर एनडीए नेताओं के स्तर से चुटकियां ली जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही साथ जदयू प्रवक्ता के स्तर से बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात ये रही कि यह लैंड फॉर जॉब केस ने लालू परिवार को एक जरूर कर दिया है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि आखिर तेज प्रताप की मुलाकात अपने परिवार से हो गई और नई रणनीति भी बन गई है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों लैंड फॉर जॉब केस यानी जमीन के बदले नौकरी वाला वो केस जिसकी सुनवाई हो रही थी और यहाँ पर खबरें आनी शुरू हो गई कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। हुआ कुछ नहीं, सिर्फ व सिर्फ केस का ट्रायल होगा, लालू प्रसाद यादव अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए, जदयू प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा बयानबाजी शुरू कर दी गई। उन्होंने कटाक्ष करते हुए, चुटकी लेते हुए कहा है कि लालू परिवार बिहार में क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाया करते थे। इन्होंने समाजवादी आंदोलन पर एक बड़ा कलंक का दाग लगा दिया है। यानी दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है समाजवादी आंदोलन पर दाग लगा दिया गया। तो वहीं पर देख लिया जाए, बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र का कहना है कि यह वही परिवार है जो सत्ता को अपनी संपत्ति और गरीबों के नौकरी को अपना हथियार बनाकर संपत्ति अर्जा करता था। यानी कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि चुटकियां ली जा रही है। लेकिन आइए अब आपको हम बताते हैं कि यह लैंड फॉर जॉब केस जिसकी सुनवाई हुई दिल्ली के उस कोर्ट में, और उस कोर्ट में उपस्थित होना था लालू परिवार के तमाम सदस्यों को। उसमें तेज प्रताप यादव को भी होना था, मीसा भारती को भी होना था, हेमा यादव को भी होना था, तेजस्वी यादव, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी उपस्थिति दर्ज करानी थी। सभी के सभी उपस्थित हुए और दोस्तों उपस्थिति के बाद जो प्रक्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं समाप्ति के बाद सीधे ही तेज प्रताप यादव पहुंच गए मीसा भारती के घर। मीसा भारती के घर जाने के बाद लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात लगभग 7 महीनों बाद हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, मीसा भारती के साथ भी मुलाकातें हुई और सिर्फ मुलाकातें नहीं, 3 घंटों के आसपास तक बातचीत हुई है। अगली रणनीति बना ली गई है और यहाँ पर देख लिया जाए, इसका खुलासा उन्होंने खुद ही कर दिया। जब बाहर निकले, मीडिया के द्वारा उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए थे, किस मसले को लेकर आए थे, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मैं मकर संक्रांति का जो भोज कर रहा हूँ 14 जनवरी को, उसी का निमंत्रण देने अपने पिता और बहन को आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक तेज प्रताप यादव के द्वारा जिन जिन नेताओं को मकर संक्रांति दही चूड़ा का उस भोज का निमंत्रण दिया गया, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट की गई है। चाहे वो पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश हो या फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ही क्यों न हो, इन्हें अगर तेज प्रताप यादव के द्वारा निमंत्रण दिया गया है तो इसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर दही चूड़ा का निमंत्रण उन्होंने दिया अपने पिता और बहन को, इसकी तस्वीरें उन्होंने पोस्ट नहीं की और मीडिया के सामने यही बातें कही कि मैंने निमंत्रण देने आया था यहाँ पर। तो स्पष्ट है दोस्तों, आखिर क्या कहा जाएगा तेज प्रताप यादव के स्तर से कि मैंने रणनीति बनाने की शुरुआत की है क्या, मैं यहाँ पर रणनीति बनाने आया था क्या? कदापि नहीं दोस्तों। यही तो है आखिर लालू परिवार का यह पॉलिटिक्स।
14 जनवरी को एक ऐसा नज़ारा पेश करेंगे तेज प्रताप यादव और लालू परिवार, जिसे देखकर भौचक्का रह जाएंगे एनडीए के वो तमाम नेता जो इस मसले को लेकर और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए चुटकियां लिया करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बातें खबरें ये भी चल रही है कि तेज प्रताप यादव अपने माता पिता बहन से मुलाकात किए, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने जब हुए तो दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। मीडिया में ये खबर चल रही है, बातचीत हुई दोस्तों। मैं बता देना चाहूँगा कि जिस वक्त कोर्ट में पेशी हो रही थी उस वक्त लिफ्ट से निकलकर तेजस्वी प्रसाद यादव कोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे थे। सुनवाई कुछ देर बाद होनी थी, लेकिन कुछ काम से आखिर तेज प्रताप यादव को लिफ्ट से बाहर निकलना था। एक तरफ तेजस्वी यादव लिफ्ट से निकलकर बाहर आ रहे थे तो लिफ्ट में प्रवेश करना था तेज प्रताप यादव को। इस क्रम में तेजस्वी यादव ने उनका हाल चाल भी पूछा है, कैसा हाल है, क्या है। उन्होंने अपने सर को हिलाकर इसका जवाब भी दिया है। ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई, लेकिन मीडिया ये खबर फैला रही है कि तेज प्रताप यादव काफ़ी गुस्से मूड में दिख रहे हैं। बातचीत नहीं हुई, तेजस्वी यादव के बातों का जवाब उन्होंने नहीं दी। लेकिन ज़रा गौर कीजिए दोस्तों कि जिस वक्त तेज प्रताप यादव लालू परिवार से मिलने मीसा भारती के घर पहुंचे, वहां पर मुलाकात हुई या फिर ना हुई। दरअसल दोस्तों वहां मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो लोग पहले ही पहुंच चुके थे मीसा भारती के घर। क्योंकि लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी इन दिनों मीसा भारती के दिल्ली आवास पर ही रह रहे हैं। उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ है, इसको लेकर और कोर्ट के अन्य कामों का निपटारा कराने हेतु तेजस्वी यादव कोर्ट में ही रुक गए थे सारे। यानी अभी भी परिवार की उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तेजस्वी यादव, जिस कारण कोर्ट में रुके हुए थे। इसी क्रम में सभी के सभी पहुंच गए मीसा भारती के घर। वहां पर तेजस्वी यादव की मुलाकात तेज प्रताप से नहीं हुई। जरा गौर कीजिए कि वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव होते तो क्या उनसे मुलाकात नहीं होती? अवश्य होती दोस्तों। लेकिन बड़ी बात मैं बता दूं कि एक अच्छी खासी रणनीति बनाई गई है लालू परिवार की ओर से। आम जनों के बीच वो संदेश दिया जाएगा जो संदेश सुनना चाहते हैं लोग। खास तौर पर जो संदेश के बारे में खबरें चल रही है कि लालू परिवार में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच, साथ ही साथ पूरे परिवार के सदस्यों के बीच अलग थलग है तेज प्रताप यादव, और दोनों भाइयों के बीच दूरियां काफ़ी हद तक बढ़ गई है। लेकिन इन दूरियों को निपटाने की एक तारीख तय की गई है, वह तारीख है 14 जनवरी 2026। यह रणनीति के तहत दोस्तों बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम यानी दही चूड़ा के भोज में सम्मिलित होंगे। दूसरी बात कि डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तीसरी बात कि आरजेडी के ढेर सारे लीडर्स भी रहेंगे, ढेर सारे आरजेडी के लीडर्स रहेंगे। चौथी बात, तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे और उस दिन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की मुलाकात होगी सभी के सामने। जो संदेश एक अलग किस्म का संदेश होगा। अब आइए दोस्तों, तेज प्रताप यादव के द्वारा अचानक यह दही चूड़ा का भोज क्यों किया जा रहा, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों कि हर वर्ष लालू परिवार में 2 दिनों तक दही चूड़ा का भोज मकर संक्रांति के अवसर पर हुआ करता था। लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव के यहाँ मुख्यमंत्री जरूर जाया करते थे, बड़े बड़े एनडीए नेता जाया करते थे, अन्य दलों के भी लीडर्स जाया करते थे। लेकिन इस बार आखिर कौन जाएगा? इस बार आखिर क्या लालू परिवार की ओर से दही चूड़ा का भोज आयोजित नहीं किया जाएगा? सवाल वहीं पर जब खड़ा हो रहा था तो यही स्पष्ट है, रणनीति के तहत यह स्पष्ट है कि यह भोज किसी और का नहीं है, लालू प्रसाद यादव का ही यह दही चूड़ा भोज है, जिसके आयोजक करता है तेज प्रताप यादव। अलग से कोई भोज लालू प्रसाद यादव नहीं करने जा रहे हैं, ना ही तेजस्वी प्रसाद यादव करने जा रहे हैं। यह तेज प्रताप यादव के द्वारा आयोजित भोज जो लालू प्रसाद यादव का ही भोज है। ये बड़ी रणनीति और बड़ी चाल
राजनीति के तहत एक ऐसी पेशकश प्रस्तुत की जा रही है जो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है, वहीं पर आपसी एकता को भी प्रदर्शित कर देता है। यही है दोस्तों आज का विश्लेषण। आप सभी इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।